5 बार की चैंपियन सीएसके के लिए आईपीएल 2026 कुछ अच्छा नहीं जा रहा है। 3 मैच 3 हार। आरसीबी के खिलाफ आईपीएल हिस्ट्री में पहली बार लगातार 4 हार। करेंगे इसी की बात। स्वागत है आपका ईएसपीएन क्रिकेट फॉर टाइम आउट हिंदी में, और हमारे साथ मौजूद हैं 6 सीजन लगातार सीएसके के लिए खेलने वाले, 3 बार चैंपियन रहे अंबाती रायडू। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। अंबाती, जब ऐसी सिचुएशन आप देखते हैं, आपने समझा होगा कि इंट्रो मैंने क्यों इस तरीके से किया। सीएसके के लिए आपने सबसे ज्यादा तो नहीं, मुंबई के लिए 8 और 6 सीएसके के लिए खेला, 3 कप आपने वहां पर जीती। पर ये जो इस वक्त सीएसके का हाल देख रहे हैं, 3 मैच 3 हार, एक थोड़ा सा मलाल तो रहता होगा, दुख होता होगा। एक्चुअली बहुत पॉजिटिव लगा है आज का मैच। जो हिसाब से सीएसके ने कमबैक किया है, मतलब जीत नहीं मिली है, बट पिछला गेम जो पंजाब के खिलाफ खेले थे उसमें तो हर डिपार्टमेंट में प्रदर्शन बहुत ढीली रही। बॉडी लैंग्वेज बहुत ख़राब था। बहुत एरियाज़ में ऐसा नज़र नहीं आया कि compete करने आए। मगर आज आप अगर देखोगे तो पहले 13 से 14 ओवर तक गेम उनके कंट्रोल में था, जब तक पाटीदार क्रीज पे आए और थोड़ा विस्फोटक अंदाज से बल्लेबाजी शुरू किया, फिर पडिक्कल ज्वाइन किया, फिर टिम डेविड आए। पर वो जो लास्ट के ओवर थे 5 ओवर, उसमें 97 रन लगना वो हर दिन नहीं होता है। अगर उसमें अगर 70 रन भी लगे होते तो अभी भी गेम में थे लास्ट तक। तो उसका मतलब है कि अच्छा इंटेंट के साथ आए, अच्छा पॉजिटिविटी के साथ आए, लेंथ अच्छा एग्जीक्यूट किया फास्ट बॉलर्स। फील्डिंग में भी कैचेस भले ही छोड़े बट इंटेंट बहुत सही था, एग्रेसिव थे, रन रोकने जा रहे थे, रन आउट करने जा रहे थे, हर कैच के लिए जाने की कोशिश कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा पॉजिटिव साइन है। और बल्लेबाजी में भी जब आपके टॉप बल्लेबाज जल्दी आउट हो गए, उसके बावजूद आप 207 रन जड़े, तो मुझे लगता है कि दम है इस टीम में। जब ब्रेविस भी वापस आएंगे, एमएस धोनी भी वापस आएंगे, तो एक अच्छा शेप अप हो रहा है। तो पॉजिटिव साइन है, क्योंकि एक बार फिर पॉजिटिविटी का मोमेंटम जब मिलता है, जैसे 3 अभी हारे, वैसे 3 या 4 जीत भी सकते हैं इन अ रो। तो ऑल इज़ नॉट लॉस्ट फॉर सीएसके। रायडू भाई, एकदम सही बताइएगा आप। आप जो इतने साल तक सीएसके के साथ रहे हैं, वो प्यार आपका बोल रहा है या आप दिमाग से बोल रहे हैं? क्योंकि 3 मैच 3 हार, और जहां तक मुझे याद है आपने शुरू में टॉप 4 में नहीं रखा था सीएसके को, लेकिन अब आप कह रहे हैं, तो ये प्यार बोल रहा है या अभी भी जो उम्मीद है दिमाग से कह रहे हैं आप? अगर इमोशनली अगर मैं बात किया होता तो फिर मैं बोलता कि बहुत बेकार के लिए हारे 3 मैच। बट मैं क्रिकेटिंग हैट डाल के ही मैं ये बात बोल रहा हूँ, क्योंकि हमने बहुत बार खेल चुके हैं आईपीएल और अब बहुत अप एंड डाउन्स भी देखे हैं। तो थोड़ा बहुत समझ है कि इंटेंट कब है, पॉजिटिविटी कब मतलब शुरू होती है एक टीम में, तो उसका थोड़ा नापना हमें आता है। तो मुझे लगता है कि एक पॉजिटिव टर्न अराउंड आज देखे है। इसके दम पर अगर और थोड़े एरियाज़ में इम्प्रूवमेंट लाएंगे, स्पेशली डेथ बॉलिंग में प्लान्स बदलना पड़ेगा। इनके पास रिसोर्सेस है, मैं पहले दिन से वही बोल रहा हूँ कि रिसोर्सेस है। आपका प्लानिंग बराबर करो, फिर आपको रिजल्ट मिलेंगे। जैसा स्टंप यॉर्कर डालना पड़ेगा डेथ में, और राइट हैंड बैट्समैन को अगर आप राउंड द स्टंप्स आके डालोगे, स्पेशली छोटे ग्राउंड में, तो आप तो रन खाएंगे ही। क्योंकि राउंड द स्टंप से आके यॉर्कर डालना आसान नहीं होता है। पिच का लेंथ बढ़ जाता है, जिधर आपका रिलीज़ है वाइड ऑफ द क्रीज से, फिर आपका जो लैंडिंग पॉइंट है, अगर आप वो नापोगे, जो स्ट्रेट डिलीवरी है उसके तुलना में ये 2 या 3 फीट ज़्यादा रहता है, तो लैंड करना मुश्किल है। तो वो प्लान से दूर हटना पड़ेगा सीएसके को। और आप जैसा बताया, पहले टॉप 4 में इसलिए नहीं रखा क्योंकि मेरे को इनके यंगस्टर्स जो ऑक्शन में खरीदे गए इनके तरफ से, उनके ऊपर थोड़ा भरोसा नहीं था। कैसे प्रदर्शन करेंगे, प्रेशर कैसे हैंडल कर पाएंगे। मगर अभी थोड़ा भरोसा आ गया है, स्पेशली सरफराज का बल्लेबाजी देखने के बाद, और प्रशांत वीर का भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन रही है। और ब्रेविस और एमएस धोनी जब आ जाएंगे वापस, तो मेरे को एक अच्छा पॉजिटिव साइन नज़र आ रहा है। भले ही क्वालिफाई ना हो, बट इधर से इनका सीज़न बेहतर ही होगा। चलिए, और सीएसके के जो फैंस होंगे वो सुन के बहुत खुश होंगे, और इनफैक्ट इसलिए भी खुश हो गए होंगे कि अगर जीत से ज़्यादा हार पर किसी की चर्चा हो रही हो, वही बताता है। चलिए, थोड़े से आरसीबी फैंस के लिए भी अगर हम बात करें, जिस हिसाब से टिम डेविड की वो पारी हमने देखी, आते हैं 14 पॉइंट
2 ओवर्स में और 70 रन बनाते हैं। T20 हिस्ट्री में सिर्फ दूसरे प्लेयर डैनियल सैम्स ने T20 ब्लास्ट में एक बार किया था, वो 14.4 में आए थे और 71 बनाया था। ये जो पारी थी पूरे तरीके से ऐसा लगा कि सीएसके को मैच से बाहर कर गई। बिल्कुल और जो इंटेंट के साथ आए थे और एकदम क्लैरिटी के साथ शॉट मेकिंग की है। ऐसा नहीं कि एक छक्का मारने के बाद एक आध बॉल फिर आराम से खेले, वैसा उनका जहन में था ही नहीं। बस हर बॉल मारने गए और थोड़ा सीएसके का भी पुअर बॉलिंग था उसका कारण, बट बॉल स्ट्राइकिंग और जो पावर के साथ वो सिक्स हिटिंग कर रहे थे, डेफिनेटली ऐसा लगा कि काम करके आए अपने स्ट्रेंथ के ऊपर और अपने बैटिंग के ऊपर। तो बहुत अच्छा साइन है ये आरसीबी के लिए। और इनके बाद भी और 3 बल्लेबाज थे जो ये काम कर सकते हैं, तो बेहतरीन नज़र आ रहा है आरसीबी का जो कॉम्बिनेशन है ये साल। मुझे लगता है कि ये पूरा ऑल द वे जाएंगे आरसीबी ये साल। और अगर रजत पाटीदार को आप देखें बतौर बैटर, इस टीम डेविड के साथ जो पार्टनरशिप हुई, 36 गेंद पे 99 रन की पार्टनरशिप, खुद 19 गेंद पे 48 नॉट आउट बनाते हैं। साथ ही साथ उनकी कप्तानी, बॉलिंग चेंजेस, ओवरऑल इस खिलाड़ी को आप देखिए, डिफेंडिंग चैंपियन है, कैप्टन रह चुके हैं पिछली बार टीम को जिताने में, पर उस स्टेचर के अगर देखने से ऐसा नहीं लगता है जैसे किसी दूसरे खिलाड़ी या किसी बड़े खिलाड़ी को हम देखते हैं। ये हमेशा थोड़े से जिसको बोलते हैं हम लोग ग्राउंडेड, वैसे रहते हैं और काम करते जाते हैं। तो देखने का नज़रिया बहुत जल्दी बदलेगा लोगों का, क्योंकि ज़बरदस्त कप्तानी कर रहे हैं और बल्लेबाजी तो मतलब लाजवाब है। पिछले साल भी अच्छा बल्लेबाजी की है और उसके तुलना में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव नज़र आ रहे हैं, स्पेशली फास्ट बॉलिंग के खिलाफ। और डेथ में जैसा शॉट लगाया, स्पेशली यॉर्कर के खिलाफ, लो फुल टॉस के खिलाफ, मतलब बहुत काम करके आए अपने रिस्ट ब्रेक करने के मामले में। और जो विप लेके आए अपने यॉर्कर मारने के लिए, जो विप लेके आए बैटिंग में, वो मतलब देख के लगता है कि ये आदमी का ग्राफ बहुत ऊपर जा रहा है। और इधर से मुझे लगता है कि इंडियन टीम में भी बहुत जल्दी वापसी करना पड़ेगा इनको, और इनके सर्विसेज को यूज़ करना पड़ेगा इंडियन टीम को। करेक्ट। और अगर आप बॉलिंग की तरफ देखें एज ए यूनिट आरसीबी की, तो वहाँ पर 200 रन ज़रूर उन्होंने खर्च किए। डफी ने 2 विकेट लिए लेकिन 58 रन गए, पर सुयश शर्मा लाजवाब गेंदबाजी, यंगस्टर अभिनंदन की अच्छी गेंदबाजी। तो ओवरऑल इस यूनिट को आप कैसे देख रहे हैं, बॉलिंग यूनिट को? याद रहे कि हेजलवुड कभी भी टीम के साथ जुड़ सकते हैं। बॉलिंग यूनिट बहुत अच्छा है, बहुत एक्सपीरियंस्ड भी है, स्पेशली बूवी है आपके पास। अगर हेजलवुड आ जाएंगे, उनके साथ कृणाल पांड्या भी बॉलिंग करेंगे, तो आपके 12 ओवर तो सेट हो चुके हैं। बाकी के 8 ओवर में आपको 4 ओवर सुयाश के मिल जाएंगे और वो 4 ओवर जो अभी अभिनंदन किए, तो मुझे लगता है कि एक अच्छा सेट बॉलिंग यूनिट नज़र आ रहा है। और डफ़ी भी स्पेशली टॉप ऑफ द इनिंग्स में जैसा स्विंग बॉलिंग कर रहे हैं और विकेट भी चटका रहे, तो अच्छा साइन है। बट मुझे एक छोटा कंसर्न दिखता है, वो है उनका डेथ बॉलिंग। अगर डेथ बॉलिंग थोड़ा बहुत इंप्रूव करेंगे, और स्पेशली जब बैटिंग आपका फायर नहीं होता है, कभी कभी हो सकता है वैसा, एक अगर क्रूशियल गेम में ऐसा हुआ है 170 या 80 में ऑल आउट हो गए, फिर आप डिफेंड कर पाओगे या नहीं, वो सवाल अगर आरसीबी अपने आप को पूछेगा और वो सिचुएशन अगर एड्रेस कर पाएंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई टीम इनको ये साल रोक सकती है। बिल्कुल। और आरसीबी को अगला मुकाबला अब घर से बाहर जाकर गुवाहाटी में खेलना है आरआर से फ्राइडे को, और सीएसके को अपना अगला मुकाबला थोड़े से ब्रेक, 5 दिन के ब्रेक के बाद खेलना है डीसी के खिलाफ अपने ही घर में। ये जो 5-6 दिन का गैप मिला है राइडू भाई सीएसके को, वो कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है कम से कम कुछ चीज़ों को सोचने के लिए? आपने पॉजिटिव्स की बात की, पर अगर सोचने को हम चलें तो आप देखिए कि मैथ्यू शॉट के रहते हुए आपने कार्तिक शर्मा को खिलाया, प्रशांत वीर को आपने गेंदबाजी नहीं दी, 3 फॉरनर का ही इस्तेमाल किया, तो कई ऐसी चीज़ें हैं जहां पर सोचना पड़ेगा आपको। उर्विल पटेल आपके बाहर बैठे हुए हैं। नहीं, मतलब कॉम्बिनेशन के हिसाब से पिछले गेम से तो ये गेम में कॉम्बिनेशन बेटर बिटा है, स्पेशली बैटिंग यूनिट का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा था। या उसमें अगर डिवॉल्ट ब्रेविस भी ऐड हो जाएंगे तो बहुत ताकत वाली बैटिंग लाइनअप बन जाएगी। और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट इधर से नहीं करना चाहिए आपको। अगर सरफेस अगर मिलेगा थोड़ा ड्राई वाला, तो हेनरी के जगह आपको अकील हुसैन आ सकते हैं। हम लोग अकील हुसैन की बहुत बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उनको आना पड़ेगा। और एमएस धोनी जब भी आएंगे प्रशांत वीर के जगह अगर आ गए, तो
मेरे को लग रहा है थोड़ा टीम में है ताकत, जिधर एड्रेस करना पड़ेगा, जो सिचुएशन मतलब जो एरिया को एड्रेस करना पड़ेगा वो तो करना ही पड़ेगा, स्पेशली डेथ बॉलिंग को ज़रूर एड्रेस करना पड़ेगा। और थोड़ा इनका फिनिशिंग के जो रोल है, जैसा 5, 6 या 7 नंबर के जो बल्लेबाज है, वो एरिया में भी थोड़ा बहुत अगर एड्रेस करेंगे वो मामले को, तो मुझे लगता है कि मतलब ऑल इज़ नॉट लॉस्ट, अभी भी पॉजिटिविटी है, अभी इधर से आगे ही जाएंगे लगता है। बिल्कुल, जब तक कि सब कुछ खत्म नहीं हो जाता है तब तक उम्मीद बाकी रहती है। और अभी तो 11 मैचेस बाकी हैं सीएसके के। अगर आपने शुरू में कहा 5-6 मैच अगर जीती है तो सब सारा मामला बदल सकता है। नहीं, जनरली आपको 7 गेम जो हम लोग Correct. 2 हाफ में अगर बांट दिए तो 7 में अगर 4 जीते तो यार आइडियली प्लेस्ड। अगर 7 में 3 भी जीतेंगे तो भी अगले 7 में 5 जीतना पड़ेगा। इतना अगर मोमेंटम बन जाएगा तो इतना मुश्किल नहीं होगा। चलिए देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राइडू भाई जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी जरूर बताइए कैसा लग रहा है आपको ये शो, और कोई भी कमेंट फीडबैक हो तो अपनी राय हमें जरूर दें। और देखते रहिए ESPN क्रिकेट फॉर टाइम आउट हिंदी।